अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, एक बड़ी खबर आई है। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड्स की जानिब से एक ऐसा सरप्राइज दिया गया है इंडिया को और आईसीसी को। जिस तरह से चैंपियन ट्रॉफी को लेकर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, सर विवियन रिचर्ड ने भी इसके ऊपर बात की है और कई जो इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज हैं वो इसके ऊपर, या साबिक जो लेजेंड्स हैं वो इसके ऊपर बात कर चुके हैं। उसके बाद इंडिया की जानिब से एक बड़ा फैसला किया गया है और ये फैसला कौन सा है और कौन सी अहम शख्सियात बीसीसीआई से पाकिस्तान आ रही हैं। इसमें क्या जय शाह भी आएंगे, बीसीसीआई के सेक्रेटरी वो भी आएंगे, क्या कौन कौन शामिल होगा, और अगर फाइनल पाकिस्तान में होता है तो मजीद क्या बड़ी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। इंडिया जिसकी वजह से चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हुई और इंडिया ने अपने सारे मैचेस दुबई में खेले, उनका सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा था कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, पाकिस्तान में अपनी टीम को नहीं भेज सकते। इसकी या ये जो सबसे पहले एक्सपोज हुआ है वो हुआ है उस वक्त जब इंडिया से कुछ 6-7 जर्नलिस्ट पाकिस्तान आए, जिसमें विक्रांत गुप्ता शामिल थे। वो लाहौर की रोड्स के ऊपर घूम रहे थे, वो यहां पर शक्करकंदी खा रहे थे, वो यहां पर हलवे खा रहे थे, लोगों से उन्होंने मीटअप्स किए और इंडिया का पूरा जो एक नैरेटिव था, जो एक बयानिया था, वो आप ये कह लें कि जमी बोस हो गया। उसके बाद जब न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमों ने ट्रैवल किया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच के इंडिया दुबई में बैठा हुआ है आराम से और टांग पे टांग रख के बैठा हुआ है, जिसने हमारे साथ खेलना है दुबई आ जाए। तो इसके ऊपर फिर ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, फिर न्यूजीलैंड की जानिब से, फिर साउथ अफ्रीका की जानिब से काफी जो है वो क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा इंडिया को। उसके बाद एशिया कप को लेकर अभी हिंदुस्तान का मीडिया ये रूमर्स फैला रहा है कि एशिया कप जो है वो यूएई या ओमान में ट्रांसफर हो जाएगा, वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। वो इंडिया जो पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान से शिफ्ट करवाना चाह रहा था, उनका अपना जो एशिया कप है वो शिफ्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसी महीने में, मार्च के महीने में मोहसिन नकवी जो हैं वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी बनेंगे। अब आते हैं असल खबर की तरफ। असल खबर यह है कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी 2025 का जो दूसरा सेमीफाइनल है वो लाहौर में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच खेला जाना है और इस सेमीफाइनल को देखने के लिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड से 5 रुकनी एक डेलीगेशन पाकिस्तान आ रखा है और ये डेलीगेशन लाहौर में 2 दिन क़याम करेगा और वाघा बॉर्डर के थ्रू, किसी एयर यानी फ्लाइट के थ्रू नहीं बल्कि वाघा बॉर्डर के थ्रू ये डेलीगेशन पाकिस्तान आएगा, 2 दिन क़याम करेगा और बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला ये इस डेलीगेशन की क़यादत कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल में इंडिया को शिकस्त हो जाती है तो फिर पाकिस्तान लाहौर में फाइनल होगा और फाइनल की जो एक आईसीसी, वैसे तो बहुत सारी रवायात जो आईसीसी की जानिब से बनाई गई थी वो टूटी हैं इस चैंपियन ट्रॉफी में, लेकिन रवायत ये है कि आईसीसी का जो चेयरमैन होता है वो आकर चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाली टीम को ट्रॉफी देता है और आईसीसी के चेयरमैन हैं जय शाह साहब। तो क्या जय शाह साहब आएंगे पाकिस्तान? लेकिन ये तो तब है अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है और सेमीफाइनल लाहौर आ जाता है। इस वक्त भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का सेमीफाइनल जारी है दुबई में और दोनों टीमें अच्छा खेल पेश कर रही हैं। लेट्स सी, देखते हैं कौन जीता है। और इंडिया ने जो पूरे का पूरा एक नैरेटिव, एक बयानिया बनाया था 2-3 साल में पाकिस्तान को लेकर, वो पहले जब उनके जर्नलिस्ट आए, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आए, तब जो है वो खत्म हो गया। जो उसमें रही सही कसर रह गई थी वो अब राजीव शुक्ला जो जब पाकिस्तान आएंगे तो उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगी। और मेरे ख्याल में
बीसीसीआई में किसी ना किसी लेवल के ऊपर ये एहसास खुद भी इंडिया को, बीसीसीआई को और उनके खिलाड़ियों को भी हो चुका है कि ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था कि इंडिया ने अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजी है और इंडिया जो एक तरीके से अलग थलग दुबई में बैठा हुआ था। अच्छा, इसके बेनिफिट्स भी हुए हैं। इसके ऊपर सर विवियन रिचर्ड ने भी बात की थी कि इंडिया वहां पर एक कंडीशन में खेली जा रहा है और इस चीज को लेकर इंडिया को काफी एडवांटेज भी हुए हैं। एक ग्राउंड को लेकर, एक वेन्यू को लेकर उन्होंने अपनी टीम सेलेक्ट की, उसका फायदा भी उनको हुआ। लेकिन नुकसान ये हुआ कि उन्होंने जो पूरा एक बयानिया बनाया था पाकिस्तान को लेकर, वो एक तरह से खत्म हो गया है और अब इंडिया नेक्स्ट कभी भी किसी इवेंट में ऐसा नहीं कर सकेगा। और दूसरी बात, या दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि विवियन रिचर्ड ने भी ये बात की है कि अब इंडिया में होने वाले जो इवेंट्स हैं पाकिस्तान उसको हाइब्रिड मॉडल के ऊपर करवाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि ये एक सियासत हो रही है और इस सियासत में बाकी जो टीम्स हैं उनका क्या कसूर है, इंग्लैंड का क्या कसूर है, साउथ अफ्रीका का क्या कसूर है, न्यूजीलैंड का क्या कसूर है, ऑस्ट्रेलिया का क्या कसूर है कि एक टीम एक जगह पर जाकर बैठ जाए और बाकी टीमें जो हैं वो फिर देखती फिरें कि यार पता नहीं इससे जीतेंगे उससे जीतेंगे तो क्या होगा, तो फिर उधर जाना पड़ेगा इधर जाना पड़ेगा। और ट्रैवल और लॉजिस्टिक जो इश्यूज हैं वो चैंपियन ट्रॉफी में भी पेश आए हैं, टीमों को ट्रैवल करना पड़ा है। तो इससे एक तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेंस होते हैं और दूसरे नंबर के ऊपर मेंटली जो दूसरी टीमें हैं वो काफी डिस्टर्ब भी होती हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि अब आईसीसी को अपने कवानीन में तब्दीली करके इस चीज को मेक श्योर करना है कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर इस तरह से नेक्स्ट कभी कोई इवेंट ना हो।